दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स वाला में। आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर का जो साइबर लॉ वाला पेपर है उसके छोटे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो पहला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो भारत में हुआ था 2000 को। आईटी एक्ट 2000 किस प्रकार के अपराधों को कवर करता है? तो यह करता है साइबर अपराध और डिजिटल लेन देन को। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साइबर अपराध का मुख्य उद्देश्य तो कंप्यूटर या नेटवर्क के माध्यम से अपराध करना। हैकिंग का मतलब क्या है? हैकिंग का मतलब है वे कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश। आईटी एक्ट के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो धारा 66 और एफ आतंकवाद से संबंधित है। डिजिटल साक्ष्य किसे कहते हैं? तो डिजिटल साक्ष्य कंप्यूटर में संग्रहित कोई भी जानकारी जो अदालत में साक्ष्य हो, जो अदालत में मतलब मान्य हो। कौन सा अपराध साइबर अपराध नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी साइबर अपराध है, स्पैम ईमेल भेजना भी साइबर अपराध है, चोरी करना साइबर अपराध नहीं है और फिशिंग भी साइबर अपराध है। भारतीय साइबर कानून का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय साइबर कानून का उद्देश्य है साइबर अपराधों को रोकना और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग होता है नकली वेबसाइट के जरिए निजी जानकारी चुराना। आईटी अधिनियम 2000 के तहत कौन जांच अधिकारी होता है? तो निरीक्षक इंस्पेक्टर होता है, जांच अधिकारी होता है। साइबर स्पेस का अर्थ क्या है? साइबर स्पेस का अर्थ है इंटरनेट पर सक्रिय वर्चुअल स्पेस। कंप्यूटर वायरस क्या करता है? तो कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। कौन सी धारा कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज से छेड़छाड़ से संबंधित है? धारा 65 कंप्यूटर के स्रोत दस्तावेज से छेड़छाड़ से संबंधित है। साइबर अपराध के तहत गिरफ्तारी किसके द्वारा हो सकती है? तो गिरफ्तारी अनाधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा हो सकती है। आईटी अधिनियम में किसे सार्वजनिक रूप से अश्लील सामग्री मानते हैं? तो अश्लील चित्र और वीडियो को अश्लील सामग्री माना जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में अनधिकृत प्रवेश को क्या कहता है? तो अनधिकृत प्रवेश को हैकिंग बोलते हैं। कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की वैधता को मान्यता देते हैं? तो धारा 4 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की वैधता को मान्यता देती है। स्पूफिंग किसे कहते हैं? तो स्पूफिंग कहते हैं ईमेल या आईपी एड्रेस को नकली रूप से दर्शाना। साइबर स्टॉकिंग क्या है? साइबर स्टॉकिंग है किसी व्यक्ति को ऑनलाइन बार बार परेशान करना। CERTIN का पूरा नाम क्या है? CERTIN का पूरा नाम है साइबर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया। ये इसका पूरा नाम है। CERTIN का पूरा नाम क्या है? तो साइबर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया। डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य है दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना। साइबर अपराध की रिपोर्ट किस प्लेटफॉर्म पर की जाती है? तो साइबर अपराध की रिपोर्ट साइबर क्राइम जो government.in पर प्लेटफॉर्म पर की जाती है। डाटा चोरी को किस प्रकार का अपराध माना जाता है? तो डाटा चोरी को साइबर अपराध माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में शामिल है? तो यह 65B में शामिल है। भारत में इंटरनेट डोमेन नाम प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो डोमेन प्रदान करने वाली INR रजिस्ट्री है। सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाना किस अपराध की श्रेणी में आता है? तो साइबर डिफेमेशन की श्रेणी में आता है। आईटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? तो आईटी एक्ट में 13 अध्याय हैं। DOC अटैक का अर्थ क्या है? तो DOC अटैक करते हैं वेबसाइट को ठप कर देना। ऑनलाइन फ्रॉड के लिए अधिकतम सजा क्या हो सकती है? तो ऑनलाइन फ्रॉड के लिए अधिकतम सजा 5 साल हो सकती है। ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? ई कॉमर्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। साइबर आतंकवाद से खतरा किसे होता है? तो साइबर आतंकवाद से खतरा होता है राष्ट्रीय सुरक्षा को। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स हैं वायरस के प्रकार। अश्लील सामग्री को नियंत्रित करने वाली धारा कौन सी है? तो धारा 67। CERTIN का कार्य क्या है? तो साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना। बोटनेट का प्रयोग किया जाता है। बोटनेट का प्रयोग मेलवेयर फैलाने और हमला करने में। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या है? तो सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब है बिना लाइसेंस सॉफ्टवेयर चलाना। इंटरसेप्शन से संबंधित धारा 69। साइबर स्क्वैटिंग का अर्थ क्या है? साइबर स्क्वैटिंग करते हैं किसी और के नाम से डोमेन पंजीकृत करना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण करना। इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जारी करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा। भारत में डेटा प्राइवेसी से संबंधित विधेयक कौन सा है? तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। की लॉगर किसे ट्रैक करता है? तो की लॉगर पासवर्ड को ट्रैक करता है। एथिकल हैकर क्या करता है? तो एथिकल सिस्टम की सुरक्षा जांचता है। स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर जासूसी सॉफ्टवेयर। डिजिटल फॉरेंसिक क्या है? डिजिटल फॉरेंसिक डिजिटल डिवाइस को से सबूत जुटाना।
दंडनीय साइबर अपराध से संबंधित धारा कौन सी है? तो दंडनीय साइबर अपराध से संबंधित धारा है धारा 66। साइबर अपराध की रिपोर्ट के लिए सरकारी पोर्टल कौन सा है? तो cybercrime.gov.in। रेनम्सवेयर क्या करता है? तो रैनसमवेयर कंप्यूटर को लॉक कर देता है और फिरौती मांगता है। एनक्रिप्शन का कार्य क्या है? तो एनक्रिप्शन जानकारी को गोपनीय बनाना। साइबर अपराध को कौन नियंत्रित करता है? साइबर अपराध को साइबर सेल नियंत्रित करता है। एसक्यूएल इंजेक्शन किस पर हमला करता है? एसक्यूएल इंजेक्शन डेटाबेस पर हमला करता है। कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो बैंक से लोन लेना कोई साइबर अपराध नहीं है। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। कौन सी तकनीक है जिससे यूजर की पहचान होती है? बायोमेट्रिक्स से। फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? फायरवॉल का उद्देश्य है नेटवर्क सुरक्षा देना। कुकीज़ किससे संबंधित है? कुकीज़ हैं वेबसाइट द्वारा स्टोर की गई यूजर की जानकारी से संबंधित है। साइबर अपराध में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका कौन सा है? तो सोशल इंजीनियरिंग। आईपी स्पूफिंग क्या है? आईपी स्पूफिंग क्या है? तो किसी और का आईपी इस्तेमाल कर खुद को छिपाना। भारत में साइबर अपराध की सबसे पहली सजा किसे मिली थी? तो मतलब नीरज शर्मा। यह केस स्टडी आधारित सवाल है, इस पर स्थानीय बदलाव संभव हो सकता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है? तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड प्लस ओटीपी और बायोमेट्रिक में से कोई एक होता है, जो मतलब दो चरण में हमारा ऑथेंटिकेशन होता है। मतलब दो चरण में हमारा प्रमाणीकरण मतलब प्रमाण में साबित करना होता है। तो पहले में पासवर्ड मांगता है, फिर ओटीपी या बायोमेट्रिक से होता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2015 में। साइबर फोरेंसिक्स में किसका विश्लेषण किया जाता है? तो डिजिटल साक्ष्य का। मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर होता है कंप्यूटर प्रोग्राम जो हानि पहुंचाता है। रूट किट किसके लिए प्रयोग होता है? तो रूट किट सिस्टम कंट्रोल को चुपचाप लेने के लिए। कौन सा एक साइबर अपराध है? तो स्पैम मेल भेजना। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सेवा बाधित करना। एडवेयर क्या करता है? तो एडवेयर पॉपअप विज्ञापन दिखाता है। साइबर कानून का पालन करवाने वाला शीर्ष निकाय कौन सा है? तो आईटी मंत्रालय। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग है यूजर को नकली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करना। साइबर ट्रेसपास का अर्थ क्या है? साइबर ट्रेसपास का अर्थ है सिस्टम में बिना अनुमति प्रवेश करना। जीरो डे अटैक कब होता है? जीरो डे अटैक कब होता है? सॉफ्टवेयर में सुरक्षा खामी की खोज से पहले। साइबर अपराध से संबंधित भारत में प्रथम केस कौन सा था? तो BAZW.com केस। साइबर एथिक्स क्या दर्शाता है? इंटरनेट पर नैतिक आचरण। PATCH किसके लिए प्रयोग होता है? तो सॉफ्टवेयर अपडेट में बग फिक्स करने के लिए। स्पैम मेल का उद्देश्य क्या होता है? तो अनचाही जानकारी देना। कौन सा अपराध डाटा चोरी से संबंधित है? तो फिशिंग। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब है इंटरनेट पर छिपा और अनधिकृत भाग। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या है? तो ऑनलाइन की गई हर गतिविधि का रिकॉर्ड। साइबर अवेयरनेस का उद्देश्य क्या है? लोगों को साइबर खतरों की जानकारी देना। क्लिक जैकिंग क्या है? क्लिक जैकिंग है यूजर को धोखे से कुछ क्लिक कराना। मैन इन द मिडल अटैक का उद्देश्य क्या होता है? यूजर और सर्वर के बीच जानकारी चुराना। साइबर लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर अपराधों को रोकना। रैनसमवेयर किस तकनीक पर आधारित है? तो एनक्रिप्शन तकनीक पर आधारित है। भारत में आईटी एक्ट 2000 को किसने लागू किया? तो संसद ने लागू किया था। किस कानून के तहत हैकिंग को दंडनीय अपराध माना गया है? तो आईटी एक्ट के द्वारा, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा। डिजिटल साक्ष्य कोर्ट में कब मान्य होता है? जब वह बिना छेड़छाड़ के प्रस्तुत किया जाए। इन्फॉर्मेशन वारफेयर क्या है? इन्फॉर्मेशन वारफेयर है जानकारी का दुरुपयोग युद्ध के रूप में। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में क्या शामिल होता है? चेहरे, फिंगरप्रिंट और आइरिस। साइबर अपराध में सबूत कौन देता है? साइबर अपराध में सबूत देते हैं डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ। ईमेल स्पूफिंग क्या है? ईमेल स्पूफिंग किसी और के नाम से ईमेल भेजना। डाटा ब्रीच का अर्थ क्या है? तो डाटा ब्रीच का अर्थ है डेटा का अनधिकृत खुलासा। कौन सा एक खतरनाक वायरस है? तो आई लव यू है। ये कौन सा वायरस आ गया? वायरस है, मैंने भी आज तक नहीं देखा। हो सकता है शायद आप एक बार कंफर्म कर लेना। एनक्रिप्शन का उपयोग होता है। एनक्रिप्शन का उपयोग डेटा को सुरक्षित और अनरीडेबल बनाने में। लॉजिक बॉम्ब क्या है? लॉजिक बॉम्ब एक प्रकार का मेलवेयर है। एंटीवायरस का कार्य क्या है? तो वायरस को से सुरक्षा देना, वायरस से सुरक्षा देना। डेटा थेफ्ट को कैसे रोका जा सकता है? मजबूत पासवर्ड और एंटीवायरस से। साइबर कैफे में यूजर लॉग रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? यूजर लॉग रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो साइबर कैफे मालिक की। किस धारा के तहत इंटरसेप्शन और निगरानी की अनुमति दी जाती है? तो धारा 69 के तहत। साइबर लॉ का दायरा किस पर लागू होता है?
तो पूरे विश्व में जहाँ भारतीय कानून लागू, ये हो गए पूरे 100 क्वेश्चन। आपके तो 50 ही आएंगे, पर मैंने 100 करवा दिया, शायद इनमें से आपके बहुत कुछ मिल जाए। पास लायक 50 के 40% लाने होते हैं, मतलब 20 नंबर, तो 20 से ऊपर तो शायद मिल ही जाएंगे, आई होप।